एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ एंड आई एम एज्यूमिंग कि भाई तुम लोग एकदम बिंदास और बढ़िया हो, क्योंकि आज जो है ना हमारा टेंसेस का लास्ट लेक्चर है। हाँ, फाइनली ख़त्म हुआ, छुटकारा मिला। इसके बाद कुछ राइटिंग सेक्शन होगा, थोड़ी सी लिटरेचर होगी। वील बी डिस्कसिंग दैट कि आगे करना क्या है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, तुम्हारा हुक्म मानना मेरा काम है भाई, तुम्हारा तो हुक्म मानूंगी। तो बच्चों, मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काफ़ी लंबा नाम है, आई नो, बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लिया था तो ऑब्वियसली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आएंगे। इससे पहले के सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। यही छोटा सा बस सेशन होने वाला है। इसके बाद तुम आज़ाद हो, जो मन करे कर सकते हो, बट पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? चलो, तो यार फ्यूचर के साथ में परफेक्ट आ रहा है। तो अब एक बात समझो, कोई चीज़ फ्यूचर में हो रही है ना? कोई चीज़ फ्यूचर में हो रही है बट उसके साथ ही साथ परफेक्ट भी लग रहा है। मतलब फ्यूचर में है, साथ ही साथ वो काम चल रहा है बट वो काम हो चुका होगा। हिंदी में नहीं समझा पा रही हूँ बट लेट मी ट्राई इन इंग्लिश। राम विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कल सुबह राम खेल रहा होगा। एक था खेल चुका होगा, दैट मीन्स परफेक्ट, बट कल सुबह राम खेल रहा होगा। ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि राम क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया अपना रूल। क्या बना ये अपना रूल बन गया है एफर्मेटिव का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She will have been teaching to us by tomorrow evening. She will have been teaching to us by tomorrow evening. ये क्या बना? एफर्मेटिव ही बना। रूल क्या बना? She सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस have प्लस been, उसके बाद टीचिंग क्या है? V1 प्लस ing एंड है वी गो विद आवर ऑब्जेक्ट। आखिरी में क्या हुआ? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। आखिरी में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? एम आई क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? चलिए चलते हैं हम लोग अब हमारे नेगेटिव पर। नेगेटिव में आ जाता है नॉट। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड बाय द टाइम विल रीच। शी विल नॉट हैव, कभी कभी यहाँ वुड नॉट भी लग जाता है क्योंकि हम लोग पास्ट से रिलेट करें, बट दिस इज फ्यूचर, विल ही लगेगा। वुड हमारा पास्ट एबिलिटी के लिए लगता है। आई वुड हैव डन दैट, मैंने वो कर लिया होता, वो हमारा पास्ट के लिए यूज होता, बट यहाँ पर विल आएगा। सो याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, उसके आगे हैव बीन लगा लेते एक बार रूल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव बीन, नॉट प्लस हैव प्लस बीन। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, यानी कि V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे भी भाई सेंटेंसेस ना रटे पड़े हैं, इसीलिए मैं सेंटेंसेस की मदद से ही रूल बना पाती हूँ। क्या था? शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग या फिर ईटिंग। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, खत्म। ये क्या बन गया? अपना नेगेटिव बन गया। सही समझा एकदम। नेक्स्ट वी हैव इज आर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है और जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर ing के साथ आ जाती है। ठीक है,
वो यहाँ पर ing के साथ आ जाती है। ध्यान से देखो, will she have been doing this work by tomorrow? Will she have been doing this work by tomorrow? क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है। परफेक्ट के लिए हैव लगा, हैज नहीं लगेगा, और कॉन्टिन्यूस के लिए ing लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो क्या बना? will shall प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बनेगा? हैव बीन डूइंग, यानी कि हैव बीन V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्वेश्चन मार्क लग के खत्म। Will they have been playing football since morning? या फिर since morning लगा तो will they have been playing football tomorrow? Will she have been going to park tomorrow? ठीक है, डन। चलो अब आ जाते हैं अपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे। Will she not have been playing football? Will she not have been playing football? Will she not लग गया, बस have के पहले ही not लगेगा। तो रूल क्या बना? Will she यानी कि will shall, will she है तो she सब्जेक्ट हुआ। Will she not have been playing यानी कि V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये बन गया हमारा रूल फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये क्या रूल बना? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। ठीक, अब आ जाते हैं अपने होमवर्क पर। मैंने लास्ट क्लास में कमेंट्स देखी एंड दे वर अमेजिंग। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया बट बहुत सारे रह भी गए। तो होमवर्क क्या है अपना कि आपको ऑल टेंसेस के एग्जाम्पल्स देने हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके जो 4 टाइप्स है उसके अंदर भी जो 6 टाइप्स है सबके एग्जाम्पल्स दो। या तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम पे इंग्लिश विद राधिका मैम है, या फिर आप लोग भेज सकते हो ऐप पर ही कोई ग्रुप है हमारा राधिका मैम के नाम से, तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप लोग होमवर्क करो, मेक श्योर कि हम लोगों को होमवर्क करना है, वरना चीज़ें रह जाएंगी और मिक्स हो जाएगा सब। कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है कि अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज करें, अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करें, बढ़िया आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम अगली क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया यार, अब तक 10-10 मिनट के सेशन हुए हैं, मिलाकर भी ना ऑलमोस्ट मतलब 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा। एक बारी में 1 गो में देखो, उसके बाद जम के प्रैक्टिस करो, टेंसेस ख़त्म। और टेंसेस पे इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आई वांटेड कि तुम लोग परफेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। इतना ही मांगा था यार, इतना तो दे सकते हो। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।